हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द फेमस नॉवल मिडल मार्च विच वाज रिटन बाय जॉर्ज एलियट। इसका फुल नेम है मिडल मार्च, ए स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। ये 8 इंस्टॉलमेंट्स में आया था इन 1871 एंड 1872 एंड सेटिंग है इसकी मिडल मार्च विच वाज अ फिक्शनल इंग्लिश मिडलैंड टाउन इन 1829 टू 1832। इसमें जो इश्यूज की बात की गई है दैट इज स्टेटस ऑफ विमेन, नेचर ऑफ मैरिज, आइडलिज्म, सेल्फ इंटरेस्ट, रिलीजन, हिपोक्रेसी, पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड एजुकेशन। वर्जीनिया वुल्फ ने इस नॉवल के बारे में कहा था वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश नॉवेल्स रिटन फॉर ग्रोन अप पीपल। जॉनर है इसका सोशल एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म। हिस्टोरिकल नॉवल है ये, रीजनल नॉवल भी इसको कहा जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखा जाए तो इसमें 1832 रिफॉर्म एक्ट की बात की गई है। एंड रीजनल नॉवल क्यों है ये, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है वो एक फिक्शनल टाउन है दैट इज मिडल मार्च। सो लेट्स स्टार्ट द समरी। मिस्टर एंड मिसेस ब्रूक एक कपल होते हैं जिनकी दो बेटियां होती हैं, डोरोथी ब्रूक एंड सीलिया ब्रूक। डोरोथी जो है शी इज़ ओल्डेस्ट एंड सीलिया इज़ द यंगेस्ट सिस्टर। डोरोथी ब्रूक जो है अपनी मैरिज के लिए मिस्टर कैसाबोन को सिलेक्ट करती है बिकॉज ही वॉज एम्बिशियस मैन, और उसे ऐसा लगता है कि उनके एम्बिशियस होना उनके लिए उसके लिए भी फ्रूटफुल हो सकता है। सो डोरोथी जो है मिस्टर कैसाबोन से को पसंद करती है और उनके लिए शादी के लिए हाँ कर देती है। इधर सर जेम्स चैटम जो है वो डोरोथी ब्रूक को पसंद करते हैं, और बट जब उन्हें ये पता चलता है कि डोरोथी ब्रूक की एंगेजमेंट मिस्टर कैसाबोन से हो चुकी है तो वो उसकी छोटी सिस्टर सीलिया ब्रूक को जो है प्रपोज करते हैं एंड शी अग्रीज बिकॉज ही वॉज अ लोकल नोबल मैन। अब मिस्टर कैसाबोन और डोरोथी ब्रूक की शादी हो जाती है एंड देन शादी के बाद वो हनीमून पे रोम जाते हैं। रोम जाकर मतलब ज़्यादा जब उनके नेचर को एक्सप्लोर करती है तो उसे पता चलता है कि दिस मैरिज इज़ अनसक्सेसफुल। जैसा डोरोथी ने सोचा था कि मिस्टर कैसाबोन जो है मेरे लिए, उनका एम्बिशियस होना मेरे लिए फ्रूटफुल होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो है डोरोथी की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की इनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी एंड ही ट्रीटेड हर बैडली। सो जो भी उसने सोचा था मिस्टर कैसाबोन के बारे में वो बिल्कुल ही गलत निकलता है। तो उसके बाद विल लैडिस्लो जो कि मिस्टर कैसाबोन के कज़न होते हैं वो डोरोथी ब्रूक से काफ़ी मिलते जुलते हैं और उनको एक दूसरे का जो नेचर है इनको पसंद आता है और मिलते रहते हैं। इस चीज़ से जो है मिस्टर कैसाबोन को काफ़ी जेलसी होती है। देर इज़ वन अनदर फैमिली मिस्टर एंड मिसेस विंसी जो कि रिच एंड एफ्लुएंट फैमिली होती है। मिस्टर एंड मिसेस विंसी के दो बच्चे होते हैं, फ्रेड विंसी जो कि एक इररिस्पॉन्सिबल मैन होता है और रोजामिन विंसी है जो है इनकी बेटी है, शी इज़ वेरी स्पेंडथ्रिफ्ट, एक लग्जूरियस लेडी है, ये लग्जूरियस जो है विमेन है। इसकी जो मदर है मिसेस विंसी वो इसको ऐसी मतलब शिक्षा देते हैं कि शादी के बाद भी तुम अपनी लग्जूरियस जो एडिक्शन है वो लग्जूरियस चीज़ों को यूज़ करना, तो ऐसे बिल्कुल भी मत छोड़ना इस आदत को। सो ये काफ़ी स्पेंड थ्रिफ्ट है, इसी कारण जो इसकी मैरिज भी है वो भी अनसक्सेसफुल रहती है। इधर फ्रेड जो है ये इरिस्पॉन्सिबल है, प्लस इसको गैम्बलिंग की एडिक्शन है, जिस ये इसकी इस एडिक्शन से इसको कैलेब गार्थ और फेदरस्टोन जो कि इसके मामा होते हैं ये इसे बचाते हैं, इसके सारे जो डेट्स हैं पे ऑफ करते हैं, तो जिस कारण ये गैम्बलिंग से जो है निकलता है। अब फ्रेड विंसी जो है मेरी गार्थ से प्यार करता है जो कि कैलेब गार्थ की बेटी है। सो इससे पता होता है कि मेरी जो गैम्बलिंग की एडिक्शन है इसके बारे में कैलेब गार्थ यानी कि मेरी के फादर को पता है, तो उनके सामने ही खुद को प्रूव करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। अब मिडल मार्च टाउन में एंट्री होती है डॉक्टर टर्शियस लिडगेट की, जिनको मिक्स्ड जो है रिएक्शंस मिलते हैं लोगों से। कुछ लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुश होते हैं उनसे क्योंकि वो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट जो है करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे नाखुश होते हैं क्योंकि उनकी जो फीस है काफ़ी ज़्यादा होती है। रोजामंड विंसी जो है डॉक्टर टर्शियस लिडगेट से प्यार कर बैठती है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये लग्जूरियस एडिक्शन है इसकी, काफ़ी लग्जूरियस गर्ल है ये, तो इसका सोशल स्टैंडर्ड देखकर, लिडगेट का सोशल स्टैंडर्ड देखकर, मनी देखकर उनके ऊपर ये फिदा हो बैठती है, तो इनसे प्यार करती है। तो देन क्या होता है, डॉक्टर टर्शियस लिडगेट और रोजामंड विंसी जो है शादी कर लेते हैं, बट इनकी मैरिज जो है अनसक्सेसफुल रहती है। मैंने आपको बताया था कि इसकी मैरिज इसकी लग्जूरियस एडिक्शन के कारण जो इनकी मैरिज है काफ़ी अनसक्सेसफुल रहती है, जिस कारण जो डॉक्टर टर्शियस लिडगेट हैं वो हैवी डेट में चले जाते हैं। अब लिडगेट जो है इसका बल्स्ट्रोड से काफ़ी मिलना जुलना हो जाता है क्योंकि दोनों का ही जो है पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट होता है।
इन द मीन टाइम मिस्टर कैसाबोन जो है मर जाते हैं और मरने से पहले डोरोथी के लिए एक विल सेट करके जाते हैं। वो विल में क्या इंक्लूड करते हैं कि अगर तुम विल लेटिस्लो से कोई रिलेशन नहीं रखोगी तो सब कुछ जो प्रॉपर्टी है मेरी वो तुम्हारी है। अगर तुम्हारा विल लेटिस्लो से कोई रिलेशन रहता है तो तुम भी जो है मेरी प्रॉपर्टी से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसको मतलब जिंदा थे जब मिस्टर कैसाबोन तो भी इसके लिए चैन नहीं था, तो मरने के बाद भी उन्होंने इसको चैन नहीं दिया। तो अब क्या होता है, ये अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये इनकी विल को एक्सेप्ट कर लेती है और विल लेटिस्लो से अपना जो भी रिलेशन होता है वो ख़त्म कर देती है। और लिडगेट जो है हैवी डेट में हो जाता है क्योंकि रोजामंड की वजह से अभी भी उसकी जो हैबिट्स हैं वो नहीं सुधर रही होती हैं, तो वो हैवी डेट में हो जाता है। इधर फ्रेड जो है, फ्रेड विंसी, मैंने आपको कहा था कि कैलिब गार्थ की बेटी मेरी से शादी करने के लिए अपने आप को चेंज कर रहा था। तो इसके चेंज को देखते हुए कैलिब गार्थ जो है उन्होंने अपने ही अंडर जो है इसको जॉब दे दी थी। बलस्ट्रोड जो कि मैंने आपको बताया था कि लिडगेट का फ्रेंड है, वो बलस्ट्रोड का एक रैफल्स, एक पास्ट फ्रेंड होता है, वो उसको वॉर्न करता है कि मैं तुम्हारे जो पास्ट में जो एक्शंस थे, कुछ ब्लैक मनी वगैरह इन्होंने मतलब घपला वगैरह किया था, तो वो मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। और बलस्ट्रोड को ये भी पता था कि जो रैफल्स है वो ही इज़ नियर डेथ। अब उसकी अल्कोहलिज्म की जो हैबिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके कारण वो जो है काफ़ी उसकी तबीयत जो है ख़राब हो रही थी दिन ब दिन, वो मरने वाली स्टेज पर ही था। तो वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो जाता है कि मेरे बारे में ये किसी को कुछ बता ना दे। तो उसको इम्प्रेस करने के लिए वो उसका जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर लिडगेट से करवाता है, बट अल्टीमेटली जो है रैफल्स की डेथ हो जाती है। अब इस सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए बलस्ट्रोड जो है लिडगेट को एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी देता है। लेकिन जो लिडगेट है वो एक सेल्फ मेड मैन है, वो इस ब्राइब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उसे ये ब्राइब जो है एक्सेप्ट करनी पड़ती है बिकॉज इस ब्राइब को एक्सेप्ट करके वो खुद को डेट फ्री जो है बना सकता था। तो अब वो ये ब्राइब जो है एक्सेप्ट कर लेता है। बट रैफल्स ने मरने से पहले कुछ एक लोगों को मिडिल मार्च में बता दिया था अबाउट बलस्ट्रोड्स पास्ट, तो वो काफ़ी गिल्टी फील करता है इस बात से। सो बलस्ट्रोड लीव्स मिडिल मार्च इन डिसग्रेस। तो इधर मिसेस बलस्ट्रोड जो है वो अकेली हो जाती हैं और वो फ्रेड विंसी को अपने पास बुला लेती हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्टोन कोर्ट। और फ्रेड विंसी जो मेरी हैं दोनों ही यहाँ पर आकर रहना शुरू कर देते हैं हैप्पीली, ये यहाँ रहते हैं। और आफ्टर दैट वो दोनों एंगेज हो जाते हैं, एंगेजमेंट हो जाती है उनकी। डोरोथी जो है कुछ टाइम के बाद जो उस मिस्टर कैसाबोन की जो विल होती है उसको कैंसिल आउट करती है। वो एक अच्छा डिसीज़न लेती है, मॉडर्न डिसीज़न लेती है कि वो मिस्टर कैसाबोन की विल और विल लेडिस्लो में से विल लेडिस्लो को जो है चूज़ करती है और दोनों की शादी हो जाती है एंड देन दे लिव हैप्पीली इन लंडन. So this is all about Middlemarch. I hope you like it. If so, please do like, share and subscribe my channel for such videos. Thank you for watching it. God bless you.